हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, ये शिवरात्रि के दिन का पूजन का वीडियो है कि मैं घर पे किस प्रकार से पूजन की हूँ। तो ये उसका ब्लॉग्स है। तो अभी तक आपने देखा कि मैं माता पार्वती का किस प्रकार से श्रृंगार की हूँ, बेलपत्री के पेड़ के पास किस तरह से पूजन की हूँ और मंदिर में भोले बाबा का किस तरह से अभिषेक की हूँ। तो अभी मैं घर पे अब पूजन करूँगी। तो ये उसका ब्लॉग्स है। तो यहाँ पे आज सारे भगवान जी का स्नान होगा, श्रृंगार होगा और बहुत ही अच्छे से मैं पूजा करूँगी। वो ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने देखा कि मैं सबसे पहले देहरी पे पूजन की हूँ और वहाँ पे कलश रखी हूँ, दीप जलाई हूँ। फिर मैं दीपक जलाकर और फिर यहाँ पे पूजन की हूँ। सबसे पहले दीप का पूजन की हूँ। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले गणपति जी का स्नान कराई हूँ, उसके बाद कुबेर भगवान का, उसके बाद लक्ष्मी माता का, चरण पादुका का। तो सारे भगवान जी का आज स्नान होगा और श्रृंगार होगा। तो वो साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे माता सरस्वती का स्नान हो रहा है, उसके बाद इनका भी श्रृंगार होगा। तो पहले मैं सारे भगवान जी का स्नान करा लूँगी और उसके बाद तो मैं भोले बाबा का, पार्वती माता का और त्रिशूल, नाग देवता, नंदी भगवान, इनका मैं एक साथ जलाभिषेक करूँगी पूरा अच्छे से। तो उनका अभिषेक अलग से होगा। इधर मैं सारे भगवान जी का स्नान करा रही हूँ, जिसमें कि मैं पूरा नहीं रिकॉर्ड की हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ शंख कछुआ इन सब का स्नान हुआ है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं की। यहाँ पे मैं पूजन करके दिखा रही हूँ कि इनका भी स्नान हो चुका है। तो अभी मैं सबको तिलक लगाऊंगी। घंटी, चरण पादुका, सारे चीज़ का स्नान हुआ है। सारे भगवान जी का स्नान हो गया हुआ है। अभी सबको मैं पोंछ कर, सब में इत्र लगाकर और सभी भगवान जी को मैं उनके स्थान पे स्थापित कर दूँ। और अभी मैं तिलक लगाऊंगी, शंख में जल भरूंगी और फूल दूध भी चढ़ाकर सब कुछ करके और फिर मैं इनको इनके स्थान पर स्थापित कर दूंगी। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे शंख का पूजन, घंटी का पूजन मैं कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं सारे भगवान जी का श्रृंगार करूँगी, क्योंकि गाइस श्रृंगार में बहुत समय लगता है। तो उतना अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो एक एक भगवान जी के श्रृंगार में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ स्नान का थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। और उसके बाद स्नान के बाद श्रृंगार हो जाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं किस प्रकार से यहाँ सारे भगवान जी का पूजन की हूँ महाशिवरात्रि के दिन। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि भोले बाबा का घर पे मैं शिवलिंग का और पार्वती माता का और नंदी भगवान, ओम, नाग, त्रिशूल, इन सब का मैं किस प्रकार से की हूँ अभिषेक। तो जितने चीज़ों से मैं मंदिर में की हूँ अभिषेक, उतनी सारी चीज़ों से मैं घर पे, यहाँ पे भी भोले बाबा का अभिषेक करूँगी और बहुत ही अच्छे से पूजन करूँगी, गठबंधन करूँगी। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सारी इसमें जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। तो गाइस, यहाँ पे राम दरबार का स्नान हो रहा है। तो इस तरह से मैं परात में, ये बड़ा सा एक परात है मेरे पास, तो उसी के ऊपर मैं एक इस तरह से बर्तन रख के और यहाँ पे सारे भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। तो ये राम जी हैं, तो राम जी का स्नान हो रहा है। अभी भोला बाबा को मैं सिर्फ पार्वती माता के पास रख दी हुई हूँ। और जब सारे भगवान जी का स्नान हो जाएगा तो उसके बाद सारे भगवान जी का श्रृंगार होने के बाद फिर मैं भोले बाबा का और पार्वती माता का स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पे सीता माँ है, तो इनका स्नान हो रहा है। ये गौ माता है, तो इनका स्नान हो रहा है। सारे भगवान जी का स्नान श्रृंगार होगा। तो यहाँ पे गौ माता है। और गाइस, ये छोटे से आए हुए हैं लड्डू गोपाल हमारे यहाँ सेवा के लिए, तो इनका भी स्नान होगा, श्रृंगार होगा। बहुत छोटे से हैं, बहुत ही छोटा इनका साइज़ है और बहुत ही प्यारे हैं। और ये मेरे कान्हा जी हैं, तो इनका भी स्नान हो रहा है। पंचामृत बना ली थी मैं गाइस एक साथ ही, और उसी से सारे भगवान जी का स्नान करा रही हूँ। सिर्फ भोले बाबा का मैं अलग अलग स्नान कराऊंगी। और यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं, तो उनका भी स्नान हो रहा है। तो इनके चरण देखिए कितने सुंदर चरण हैं, बहुत ही सुंदर चरण हैं, बहुत ही कोमल। तो भगवान के चरण दर्शन बहुत ही अद्भुत होते हैं और बहुत ही पुण्यदायक होते हैं। चरणों के दर्शन राधा रानी के और कृष्ण भगवान के कभी कभी ही होते हैं। तो इनके चरणों का दर्शन प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है।
तो अभी राधा कृष्ण जी का स्नान हो रहा है। तो उसके बाद अभी मैं सारे भगवान जी का अब श्रृंगार करूँगी। तो श्रृंगार होने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सारे भगवान जी का दर्शन कराऊंगी कि किस प्रकार से मैं पूजा की हूँ और किस प्रकार से सारे भगवान जी का श्रृंगार की हूँ। तो अभी राधा कृष्ण जी का हो गया और इसके स्नान के बाद गए सारे भगवान जी को पहले इत्र लगाएं और उसके बाद ही श्रृंगार करें, वस्त्र पहनाएं। तो ये देखिएगा, इस यहाँ पे गणेश जी और कुबेर भगवान तैयार हो चुके हैं और पूजा हो चुकी है। मैं सिंदूर का तिलक लगा दी हूँ गणपति जी को। ये ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उससे मैं तिलक लगाई हूँ, दुर्भा चढ़ाई हूँ गणेश जी को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माता लक्ष्मी का भी पूजन हो चुका है। चरण पादुका पे भी मैं सिंदूर लगा दी हूँ और लाल अड़हुल का फूल लक्ष्मी माता को अर्पित की हूँ। और यहाँ पे हमारी लक्ष्मी माता बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इनका भी स्नान श्रृंगार सब कुछ हो चुका है और पूजा भी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुबेर भगवान, गणपति जी और लक्ष्मी माता हैं। तो इनका हो गया है पूजन और स्नान श्रृंगार। तो अभी यहाँ पे ये सरस्वती माता हैं, तो इनका भी स्नान श्रृंगार पूजन सब कुछ हो गया हुआ है। तो देखिए गाइस, कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी सरस्वती माता, बहुत ही सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है। और गाइस, मैं ऊनेल वस्त्र सारे भगवान जी का बदल दी हूँ क्योंकि अब ठंडी नहीं लग रही है, अब गर्मी लगती है, तो इसीलिए मैं इस तरह का ये वस्त्र पहनाई हूँ। और यहाँ पे हमारी शेरों वाली माता हैं, जो कि इनका भी स्नान श्रृंगार हो गया। बहुत ही सुंदर लग रही हैं हमारी शेरों वाली माता, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है माता रानी का। और ये सदा सौभाग्यवती का ये लेस लगाकर मैं जो वस्त्र बनाई थी तो वही मैं पहनाई हुई हूँ दुर्गा माँ को। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर लग रही हैं हमारी दुर्गा माँ। और पूरा अच्छे से मैं सब कुछ श्रृंगार की हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत धीरे धीरे श्रृंगार होता है, काफ़ी समय लग जाता है, तो इसीलिए मैं गाइस पूजा करके नहीं दिखाई क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ पे साईं बाबा हैं, तो साईं बाबा का भी स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया हुआ है। और गाइस इसके बाद यहाँ पे ये शंख और घंटी का भी पूजन हो गया है। तो यहाँ पे मैं शंख में जल भर दी हूँ और पुष्प चढ़ाई हूँ, दुर्वा चढ़ाई हूँ, तुलसी पत्र चढ़ाई हूँ। तो इस तरह से चढ़ा के मैं डेली ही शंख घंटी सभी का स्नान करवाती हूँ और इस तरह से जल भर के और इस पर फूल, दुर्वा, तुलसी पत्र जो अगर मेरे पास रहता है तो मैं ज़रूर से चढ़ाती हूँ, अगर नहीं रहता है तो फिर नहीं चढ़ाती हूँ। लेकिन मेरे पास होता ही है ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग के गार्डन में काफ़ी फूल खिलते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है जो कि फूल नहीं खिल पाते हैं तो उतना नहीं होता है, नहीं तो रहता है हम लोग के पास हमेशा फूल। यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं, तो उनका भी हो चुका है सारा श्रृंगार। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान जी। और यहाँ पे मैं लक्ष्मी माता को लाल अड़हुल का फूल अर्पित की हूँ और चरण पादुका पे भी पीले फूल अर्पित की हूँ और विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित की हूँ। और यहाँ पे मैं तुलसी की मंजरी चढ़ाई हूँ विष्णु भगवान के चरणों के पास। तो सभी कुछ चढ़ाकर मैं अच्छे से पूजा की हूँ विष्णु भगवान का। और यहाँ पे राम दरबार है, तो ये लक्ष्मण जी हैं, तो इनका भी स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लक्ष्मण जी। और वहाँ पे वामावर्ती शंख और घंटी का पूजन हुआ था और यहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख और कछुआ रखा हुआ है। तो ये हमारे दक्षिणावर्ती शंख है, तो इनका भी पूजन हो गया है। और यहाँ पे कछुआ महाराज हैं, तो इनका भी पूजन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये गाइस हमारी सीता माँ हैं, जानकी माता, तो इनको भी मैं लाल अड़हुल का फूल चढ़ाई हूँ और बहुत ही सुंदर लग रही हैं हमारी सीता माँ। बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है सीता माता का, बहुत प्यारी हैं हमारी सीता जी। और यहाँ पे हमारे राम जी हैं, तो ये रहे हमारे राम जी। बहुत ही सुंदर है हमारे राम दरबार का ये पूरा विग्रह, बहुत ही प्यारे लगते हैं राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी। सारे भगवान जी अलग अलग हैं, एक साथ ज्वाइंट नहीं है। बहुत जगह ऐसा होता है कि चारों भगवान जी एक साथ ज्वाइंट ही रहते हैं, तो ये मैं अलग अलग हैं। तो इस तरह का मेरे पास है विग्रह।
जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे हनुमान जी हैं, तो इनको भी मैं लाल अड़हुल का फूल चढ़ाई हूँ। और ये जो अयोध्या से मैं लेकर आई थी चाबी रिंग में गदा लगा हुआ, तो जय श्री राम लिखा हुआ, तो वो मैं हनुमान जी को गदा धारण करवाई हूँ। वैसे इनके विग्रह में भी है गदा। और ये गौ माता है, तो इनका भी पूजन हो गया हुआ है। और ये छोटे से लड्डू बाबू हैं, तो इनका भी पूजन हो गया है, श्रृंगार हो गया है सब कुछ। गाइस ये अभी 2-4 दिन और रहेंगे हम लोग के यहाँ, उसके बाद फिर ये चले जाएंगे अपने घर। तो अभी ये मेरे पास ही हैं सेवा के लिए। बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही प्यारे हैं लड्डू गोपाल। तो अभी मैं आप लोगों को अपने कान्हा जी को दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही अद्भुत कान्हा जी का श्रृंगार हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और यहाँ पे मैं अबीर भी रखी हूँ कान्हा जी के पास, क्योंकि आज भोले बाबा को भी काफ़ी अबीर चढ़ाई जाती है। और कान्हा जी को भी मैं गालों में अबीर लगा दी हूँ और बहुत ही सुंदर श्रृंगार की हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग हुआ है इनका श्रृंगार कान्हा जी का। वैसे हमारे कान्हा जी बहुत सुंदर हैं और ये कुछ भी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो पहन लेते हैं सब इन पे अच्छा लगता है, क्योंकि ये हैं ही इतने प्यारे। बहुत सुंदर इनका श्रृंगार हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों कान्हा जी हैं यहाँ पे बैठे हुए, और पीछे हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान हैं, तो उनका भी श्रृंगार सब कुछ हो चुका है। तो आइए मैं आप लोगों को उनका भी दर्शन करवाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का श्रृंगार हुआ है राधे कृष्ण जी का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है। जितना बार भी श्रृंगार कीजिए इनका एक अलग रूप आता है, बहुत ही सुंदर स्वरूप निकल कर आता है। हर बार लगता है कि ये नया तरह का श्रृंगार हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे राधे कृष्ण। और कृष्ण भगवान के सर पे मैं मोर मुकुट भी धारण करवाई हूँ, और ये सफ़ेद मोतियों की माला भी धारण करवाई हुई हूँ मैं कान्हा कृष्ण भगवान को। और यहाँ पे पुष्प चढ़ाई हुई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण जी। और इनकी पगड़ी पे ये मोर है और उसमें मोर पंख भी लगा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है कृष्ण जी का। तो मैं इस तरह से श्रृंगार हमेशा ही बदलती रहती हूँ और हमेशा ही करती भी हूँ श्रृंगार अपने कान्हा जी का। और सारे भगवान जी का श्रृंगार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ श्रृंगार चेंज करती ही रहती हूँ भगवान जी का। और गाइस ये हमारी राधा माता है, तो राधा माता के भी चरणों में मैं लाल अड़हुल का फूल अर्पित की हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी राधा माता। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। तो इस तरह का कुछ श्रृंगार की हूँ मैं इस बार राधा माता का। ये दोनों माला मैं अयोध्या से लेकर आई थी, जो कि मैं राधा माता को धारण करवाई हूँ। एक तुलसी की माला है और एक मोती की माला है। दोनों ही माला बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे हाथों में मैं लटकन लगाई हूँ राधा माँ के, और कानों में झुमका पहनाई हुई हूँ, नाक में नथ, बिंदी, मांग टीका सब कुछ लगाकर बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। और काफ़ी समय लगता है राधा माता का श्रृंगार में। बहुत सुंदर श्रृंगार करवाती हैं राधा माता और बहुत ही समय लेकर श्रृंगार करवाती हैं। और जब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती तब तक मैं श्रृंगार बदलते ही रहती हूँ, जब तक कि मुझे संतुष्टि ना हो जाए कि हाँ अब ये सब कुछ ठीक है। और यहाँ राधा माता के हाथों में गुलाब धारण करवाई हुई हूँ मैं। बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये श्रृंगार। और गाइस आप लोगों को श्रृंगार अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे और हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। और इस शिवरात्रि आपके मन में जो भी कामना हो आप भोले बाबा से प्रार्थना करें कि आपकी सारी कामना पूर्ण हो। और मैं भी भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इस महाशिवरात्रि सारे लोग अपनी अपनी खुशियों को पाएं। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। तो आइए अब मैं दिखाती हूँ कि भोले बाबा को मैं किस प्रकार से अभिषेक करूँगी।
तो यहाँ पे ये परात में मैं पूरा अच्छे से फूल लगाकर और तिलक लगाकर ओम बनाकर सब कुछ करके, और यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे परात को सजा ली हूँ। और फिर यहाँ पे देखिए अभी जल से मेरे हस्बैंड अभिषेक करेंगे, और हम लोग सभी लोग हाथ पकड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं हम लोग सभी लोग। तो यहाँ पे मैं वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए क्योंकि इसमें मंत्र हम लोग जाप कर रहे थे उस समय, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं भोले बाबा को, माता पार्वती को, नंदी भगवान को, ओम, नाग, त्रिशूल, ये सारे भगवान जी को मैं इस परात में बैठा दी हूँ अच्छे से। और बहुत ही सुंदर से परात को सजाई थी मैं, और उसमें पुष्प थोड़े से डाली थी और रुद्राक्ष की माला सभी चीज़ें रख के, और जल से सबसे पहले की हूँ। उसके बाद ये गाय का कच्चा दूध है जिसमें केसर के धागे मिले हुए थे, तो उससे मैं अभी अभिषेक की हूँ। और उसके बाद फिर ये शुद्ध जल से हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं हम लोग सारे परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभिषेक कर रहे हैं। तो अभी गाइस ये दही से हो रहा है अभिषेक। तो ये गाय के दूध का दही है, तो अभी दही से हम लोग अच्छे से पूरा अभिषेक करेंगे, और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से होगा स्नान। और गाइस ये सरसों का तेल है, तो इससे हो रहा है अभिषेक। सरसों के तेल से भी हमें अभिषेक करना चाहिए भोले बाबा को। और गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों की जैसी कामना होगी उस हिसाब से भी मैं बता दूंगी कि किस चीज़ से अभिषेक करने से भोले बाबा को किस तरह की कामना पूरी होती है। तो अगर आप लोग बताइएगा तो मैं वो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए कि किस चीज़ से अभिषेक करने से कौन सी कामना की पूर्ति होती है। तो अभी शहद से हो रहा है अभिषेक। और उसके बाद गाइस ये भांग का रस है, तो इससे अभिषेक हो रहा है। तो इससे सिर्फ भोले बाबा का अभिषेक होगा, भांग के रस से माता पार्वती का नहीं होगा, क्योंकि भोले बाबा को ही भांग पसंद है, माता पार्वती को नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ भोले बाबा का अभिषेक किया जा रहा है भांग के रस से। तो आप लोग भांग के रस से ज़रूर से अभिषेक करें। और गाइस ये अनार का रस है, तो अभी इससे अभिषेक हो रहा है। तो आप किसी भी फल के रस से कर सकते हैं, तो मैं अनार के रस से की हूँ। तो अनार के रस से माता पार्वती का भी अभिषेक होगा। आप चाहें तो और भी किसी फल के रस से कर सकते हैं। और गाइस ये गन्ने का रस है, तो अभी इससे हो रहा है। गन्ने के रस से हमें भोले बाबा का हर शुक्रवार के दिन अभिषेक करना चाहिए, इससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार को या फिर सोमवार को आप गन्ने के रस से ज़रूर से भोले बाबा का अभिषेक करें। और गाय के कच्चे दूध से तो नियमित अभिषेक करना चाहिए, थोड़ा सा भी, लेकिन गाय का दूध ज़रूर से चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। दूध और जल से मैं डेली ही भोले बाबा को स्नान करवाती हूँ, और किसी विशेष अवसर पर या फिर जब भी मुझे समय रहता है ज़्यादा तो मैं पंचामृत बनाकर अभिषेक करती हूँ, भोले बाबा का पूजन करती हूँ। तो ये अभी गाय शक्कर है, ये गुड़ का शक्कर है, तो उससे अभिषेक हो रहा है। और यहाँ पे ये भस्म है, तो भस्म से भी अभिषेक हो रहा है। तो भस्म से सिर्फ भोले बाबा का अभिषेक किया जाएगा। और गाइस ये अष्टगंध चंदन है, तो उससे अभिषेक किया जा रहा है भोले बाबा का। अष्टगंध चंदन से हमें अभिषेक करना चाहिए। और गाइस ये हल्दी का पानी है, तो इससे भी अभिषेक कर रही हूँ मैं, क्योंकि हल्दी के पानी से अभिषेक करना चाहिए। खासकर शिवरात्रि के दिन ज़रूर से हमें हल्दी के पानी से भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शादी में हल्दी का एक अलग ही महत्व होता है। तो अभी सारी अभिषेक हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, तो अभी वो जल चढ़ा रही है, तो अभी वो पूजन करेगी सारी चीज़ें चढ़ाकर। तो अभी सिर्फ उतना मैं सारी चीज़ों का नहीं ली हूँ, सिर्फ जल चढ़ा रही है, तो वो सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी मेरी बेटी पूजा कर लेगी, उसके बाद फिर तब मैं श्रृंगार करूँगी भोले बाबा का, तो फिर मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें से निकाल कर भोले बाबा को पोंछ लूँगी, और पोंछने के बाद अच्छे से इत्र मल के उनको अच्छे से चंदन करके श्रृंगार करके, और फिर मैं उनको
उनके स्थान पे स्थापित करके तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मैं की हूँ भोले बाबा का श्रृंगार। तो उससे पहले मैं भी एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये शुद्ध जल है, इससे मैं अच्छे से धो लूँगी पूरा भोले बाबा को, और अच्छे से मैं पूरा भोले बाबा को धो के और फिर इस परात से निकाल लूँगी। भोले बाबा को गाइस कभी भी जल चढ़ाएं तो धार से चढ़ाएं, पतली धार से चढ़ाया गया जल भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। कोई भी चीज़ चढ़ाएं तो धार से चढ़ाएं, गाय का दूध या फिर जल। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस अभी भोले बाबा का श्रृंगार हो चुका है, और ये मैं परात में पूरा अष्टदल कमल बनाई हूँ और उसमें मैं भोले बाबा को स्थापित की हूँ। और यहाँ पे गुलाब के पुष्प, धतूरे के पुष्प से और फूलों की माला से मैं भोले बाबा का श्रृंगार की हूँ, और जनेऊ और मौली ये सारी चीज़ें मैं पहना दी हूँ भोले बाबा को, और त्रिकुंड लगाई हूँ भोले बाबा को, इत्र लगाई हूँ भोले बाबा को। तो वो सारी चीज़ें करके और मैं भोले बाबा को यहाँ पे स्थापित की हूँ। तो अभी देख सकते हैं आप लोग गाइस कि यहाँ पे पूजा हो चुकी है। भोले बाबा की सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हूँ, अकवन का फूल, शमी पत्र, धतूरे का फूल, गुलाब के फूल, बेल पत्र, बेल फल, बेर, अनार, केसौर, अमरूद, जितनी भी चीज़ें चढ़ाने के लिए होती हैं, जौ की बाली, गेहूं की बाली, तो वो सारी चीज़ें मैं चढ़ाई हूँ। धतूरा, अंगूर, बेर, सब कुछ चढ़ाई हूँ। और यहाँ पे ओम, नाग, त्रिशूल सबका श्रृंगार हो चुका है, और सभी को मैं इसी परात में स्थापित की हुई हूँ। और माता पार्वती को वहाँ ऊपर बैठाई हुई हूँ मैं, और नंदी भगवान को भी मैं नए वस्त्र पहनाई हूँ, और माता पार्वती को भी मैं नए वस्त्र पहनाई हूँ, और सारे भगवान जी को मैं बैठाई हुई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं माता पार्वती कितनी सुंदर लग रही हैं, इनका श्रृंगार हो चुका है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है माता पार्वती का, बहुत प्यारी लग रही हैं। और गाइस यहाँ पे साड़ी पूजा हो चुकी है, दुर्भा भी मैं चढ़ाई हूँ, और यहाँ पे माता पार्वती का और भोले बाबा का गठबंधन की हूँ। हर चीज़ का वीडियो बनाना गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है पूजा के समय में, तो मैं पूरा चीज़ चढ़ा ली हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अभी सिर्फ गाइस श्रृंगार हुआ है, अभी मैं पूजन करूँगी, तो अभी मैं अक्षत, तिल, जौ ये सारी चीज़ें अभी मैं चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। तो श्रृंगार और जो भी चीज़ चढ़ाना था तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चढ़ा ली हुई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पार्वती जी और भोले बाबा। और यहीं पे पास में नंदी भगवान भी बैठे हुए हैं माता पार्वती के पास, जो कि बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये श्रृंगार कैसा लगा माता पार्वती का और भोले बाबा का। और गाइस इस दिन भोले बाबा को और माता पार्वती को फूलों का हार जरूर से पहनाना चाहिए, और इस तरह से सुहागिन औरतें गठबंधन करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामान जरूर से अर्पित करें। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं कपूर चढ़ाई हूँ भोले बाबा को, क्योंकि कपूर के जल से भी आप स्नान करा सकते हैं भोले बाबा को, और नहीं तो फिर आप कपूर चढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं अखंड चावल चढ़ाई हूँ भोले बाबा को। और गाइस ये मुझे एक 4 पत्ती का बेलपत्र मिला था, तो वो भी मैं भोले बाबा को चढ़ाऊँगी अभी। तो यहाँ पे ये 4 पत्ती वाले बेलपत्र को मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। और गाइस ये गेहूँ है, तो गेहूँ के दाने भी चढ़ाने चाहिए, इससे हमें अच्छे संतान की प्राप्ति होती है, या फिर संतान जिनको प्राप्त है उनको संतान से सुख प्राप्त होता है, तो इसलिए हमें डेली ही गेहूँ चढ़ाना चाहिए। और गाइस ये हरी मूंग है, तो ये भी मैं चढ़ा रही हूँ भोले बाबा को। हरी मूंग गाइस आप गणपति जी को भी चढ़ा सकते हैं, बुधवार के दिन आप हरी मूंग या फिर हरी इलायची ज़रूर से गणपति जी को चढ़ाएं। और गाइस ये हल्दी की गांठ है, तो ये भी मैं चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। और ये जौ है, तो ये भी मैं चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। आप चाहें तो गाइस एक साथ सभी को मिक्स करके रख लें और एक बार में ही चढ़ा लें। आज शिवरात्रि है तो मैं अलग अलग चढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं सबको एक साथ मिक्स करके भी रख लेती हूँ और एक बार में ही चढ़ा लेती हूँ, उससे आसान रहता है चढ़ाना।
और गाइस ये काली तिल और काली मरीच है, तो ये भी मैं भोले बाबा को चढ़ाऊँगी। इससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो इसलिए हमें ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। और गाइस ये चने की दाल है, तो ये भी मैं चढ़ाऊँगी भोले बाबा को। तो सब कुछ चढ़ाकर पूरे अच्छे से विधि विधान के साथ पूरा पूजा करना चाहिए। और गाइस मैं शमी पत्र पहले भी चढ़ाई हुई हूँ, और यहाँ पे हल्दी में लगाकर फिर ये शमी पत्र मैं चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे भोले बाबा को शमी पत्र ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। बहुत ही शमी पत्र चढ़ाने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि शिव जी को शमी पत्र बहुत ही प्रिय है। और गाइस ये धतूरा है, तो धतूरे में मैं हल्दी लगाकर चढ़ा रही हूँ, और वैसे भी मैं धतूरा चढ़ाई हुई हूँ। और ये बेर फल है, तो आप मनोकामना के लिए ये बेर फल को भी चढ़ाएं। तो अभी मैं यहाँ पे बेर फल को भी चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे ओम, नाग, त्रिशूल सभी का पूजन हो चुका है। सभी पे मैं पुष्प चढ़ाई हूँ, बेलपत्र चढ़ाई हूँ, सारी चीज़ें। और गाइस बेल का भी फल मैं चढ़ाई हुई हूँ, पीछे आप लोग देख सकते हैं, उस पर मैं ओम लिखी हुई हूँ। तो वो बेल का फल मैं चढ़ाई हुई हूँ। तो अभी मैं भोले बाबा को पूरा अच्छे से अभी चढ़ाऊँगी, बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे गाइस माता पार्वती को मैं थोड़ा सा सिंदूर लगाऊंगी, और वही जो उंगली में मेरे लग जाएगा उसको मैं अपनी मांग में भर लूँगी। आज माता पार्वती को ज़रूर से सिंदूर लगाएं, और हो सके तो उनको सिंदूर चढ़ाएं भी। अगर वहाँ पे विग्रह के पास आप लोग मंदिर में हो तो वहाँ पे सिंदूर चढ़ाएं। तो अभी मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ भोले बाबा की। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आरती हुआ था, और बहुत ही सुंदर से पूजा हुआ था। बहुत अच्छा लगा है पूजा करके, बहुत ही मन को शांति मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के बाद। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा और हमारी माता पार्वती। सारे भगवान जी का श्रृंगार हुआ है, बहुत ही अद्भुत श्रृंगार है। तो यहाँ पे श्रृंगार की सामान रखी हुई है। आरती के बाद फिर मैं माता पार्वती को ये श्रृंगार का सामान सटाकर और फिर वहीं पे रख दूँगी। तो अभी आरती हो जाए उसके बाद। और यहाँ पे भी मैं इधर सारे भगवान जी के लिए फ्रूट्स वगैरह सब कुछ भोग लगाई हुई हूँ। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग आरती करें। ये पंचमुखी दीपक है, तो उसी से मैं आरती कर रही हूँ। और गाइस पहले मैं छोटा दीपक जलाई थी, तो फिर मैं अखंड दीपक की भी स्थापना की थी यहाँ पे, तो वो भी दीपक मैं जलाई हुई हूँ यहाँ पे। सुबह में मैं जल्दी में मंदिर जाने की जल्दी में मैं छोटा सा दीपक जला के चली गई थी, तो बाद में जब मैं आई तो फिर मैं अखंड दीप का भी स्थापना की हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सा दीपक मैं जलाई थी, और वो पूरे दिन पूरे रात जला वो दीपक। तो अगर आप लोग किसी भी वजह से शिवरात्रि की रात्रि को जागरण नहीं कर पाएँ तो आप एक दीप जलाकर ज़रूर से रखें। आपके नाम से दीप जलते रहता है, तो उसको भी जागरण माना जाता है, क्योंकि आज अभी के समय में जागरण करना इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए आप ज़रूर से दीप जला कर रखें। सारी रात दीप जलना चाहिए, तो वो भी जागरण ही कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माता पार्वती को मैं श्रृंगार के सामान चढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं माता पार्वती को ये स्पर्श करा के और यहीं पे रख दूँगी श्रृंगार का सारा सामान। तो अभी पूजा हो चुकी है, तो अभी हम लोग भोले बाबा को 3 बार ताली बजाएंगे और जयकारा लगाएंगे भोले बाबा का, और उसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी पूजा में जितना भी हो पाया है उसको आप स्वीकार करें भोले बाबा। और गैस प्रार्थना करने के बाद हमें पुष्पांजलि ज़रूर से करना चाहिए, भोले बाबा से भूल चूक की माफ़ी मांगनी चाहिए और पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो ये एक बेलपत्र और एक पुष्प मैं भोले बाबा को अर्पित कर रही हूँ, और पूजा में हुई कमी और भूल के लिए मैं उनसे क्षमा मांग रही हूँ।
तो इस तरह से आप भी करें। तो गाइस आज के दिन भोले बाबा को परछावन भी किया जाता है पान के पत्ते से आंचल पे। तो इस तरह से आप 5 बार चाहें तो आप भी भोले बाबा का परछावन कर सकते हैं। तो अभी मैं जाप कर रही हूँ और प्रणाम कर रही हूँ भोले बाबा के पास। थोड़ी देर मैं बैठती हूँ। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं तुरंत पूजा रूम से बाहर नहीं निकलती हूँ। थोड़ी देर मैं भगवान जी के पास बैठती हूँ और उनसे अपने मन की कामना, अपने मन की बात कहती हूँ और भगवान को मैं अच्छे से प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ही मैं वहाँ से निकलती हूँ। तुरंत मैं पूजा करने के बाद तुरंत नहीं निकलती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं जलहरी लगा दी हूँ। आज मैं भोले बाबा को जल में नहीं रखी हुई हूँ। आप चाहें तो सुबह में अभिषेक करके और उसी में पूजन करके भोले बाबा को जल में ही आप रहने दें और शाम को उसमें से निकाल कर और फिर अच्छे से धोकर फिर श्रृंगार करें और शाम को आरती करें। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और नहीं तो गाइस आप भोले बाबा को उसमें से निकाल कर उस पंचामृत वाले जल में से और फिर अच्छे से श्रृंगार करके और पूरा पूजा करके और उसके बाद आप इस तरह से जलहरी लगा दें। तो आज मुझे जलहरी लगाने का मन था तो इसलिए मैं श्रृंगार करके भोले बाबा को और साड़ी पूजा हो जाने के बाद मैं यहाँ पे जलहरी लगा दी हूँ। अब इसमें से बूंद बूंद पानी गिरते रहेगा। ये बूंद बूंद जब पानी गिरता है तो भोले बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं भोले बाबा। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो मुझे इस तरह से मन था तो मैं इसी तरह से की हूँ। तो यहाँ पे मैं भोले बाबा को जलहरी लगा दी हुई हूँ। और गाइस मेरी पूजा की वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और अगर आप लोग किसी और भगवान जी का पूजा देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगती है और ये पूजा आप लोगों को भोले बाबा की कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। तो गाइस महाशिवरात्रि का ये लास्ट ब्लॉग्स था। इसमें मैं आप लोगों को दिखाई हूँ कि किस प्रकार से मैं घर पे पूजा की हूँ। और इसमें मैं पहले दिखाई हुई हूँ कि मैं माता पार्वती का किस प्रकार से श्रृंगार की हूँ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके मैं पूजन की हूँ वो वीडियो, और माता पार्वती के श्रृंगार का वीडियो और शिवलिंग का मैं मंदिर में किस प्रकार से अभिषेक की हूँ। तो वो सारी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। और ये घर पे मैं किस प्रकार से पूजन की हूँ महाशिवरात्रि के दिन, तो ये ब्लॉग्स हैं। तो आप लोगों को ये ब्लॉग्स कैसा लगा आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि घर में नियमित शिवलिंग की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप किस प्रकार से करें, और अगर आप लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से सेवा करें, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप